आज हम लोग देखेंगे कि हम नोड जेएस में फाइल क्रिएट कैसे करते हैं, रीड कैसे करते हैं और अपडेट कैसे करते हैं। तो पहले मुझे एफएस मॉड्यूल की ज़रूरत होगी। एफएस मेरा इनबिल्ट मॉड्यूल होता है नोड जेएस में, जिसको हम इंपोर्ट करते हैं रिक्वायर की हेल्प से। ये रिक्वायर की हेल्प से हम इस इनबिल्ट मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं नोड जेएस में। अब क्या कर सकते हैं, हम फाइल को रीड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे कि हम फाइल को रीड राइट कैसे कर सकते हैं। बेसिकली इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं राइट फाइल नाम का मॉड्यूल। अब इसमें मैं फाइल क्रिएट करना चाहती हूँ तो मैं कुछ भी फाइल का नाम दे सकती हूँ, जैसे कि फाइल 5.txt। ठीक है। अब इसमें जो मैं इस फाइल में जो मैं डाटा शो करना चाहती हूँ वो मैं लिखूंगी, जैसे कि फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली। ये क्या होगा, मेरा डाटा ऐड हो जाएगा इस फाइल डॉट टीएक्सटी में। अब ये जो राइट फाइल नाम का फंक्शन है, ये एक और चीज एक्सेप्ट करता है जो कि है मेरा कॉल बैक फंक्शन। इसमें हम लोग आर्गुमेंट पास करते हैं एरर नाम का, कि चेक करने के लिए कहीं एरर तो नहीं है मेरे प्रोग्राम में। अगर एरर है मेरे प्रोग्राम में तो थ्रो कर दो एरर। अदरवाइज क्या कर दो, कंसोल कर दो डाटा को। मैं कुछ भी डाटा को कुछ भी कंसोल डॉट लॉग करा सकती हूँ, जैसे कि फाइल क्रिएटेड, फाइल नेम 5.txt 1 2 3 4। अब मेरा जो डाटा है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। तो इसे चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे कमांड देंगे nodemon lesson 7.js एंटर। ये देखो, ये मेरा डाटा क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे मेरी फाइल 7 नाम से होगी, इस नाम से फाइल 5.txt। ये देखो, इससे पता चलता है कि मेरी फाइल क्रिएट हो चुकी है और उसमें डाटा ऐड भी हो चुका है। तो ये नोड जेएस में नॉर्मल फंक्शन होता है फाइल क्रिएट करने का। अब हम देखेंगे अगर हमें कोई फाइल रीड करनी है तो हम नोड जेएस में कैसे करते हैं। तो उसके लिए रीड फाइल नाम का फंक्शन होता है। इसमें हमें ये जो डॉट और ये स्लैश है ये शो करता है कि मेरी करंट डायरेक्टरी है ये। अब जैसे कि फाइल 5.txt का डाटा मुझे रीड करना है, और ये नोट करना कि यहाँ पे UTF-8 हम लोग देते हैं। UTF-8 का बेसिकली यहाँ पे मतलब ये होता है कि इनकोडिंग, मेरी इनकोडिंग किस टाइप की है, क्योंकि अगर तुम लोग ये नहीं दोगे तो मेरा जो डाटा है वो बाइनरी की फॉर्म में शो होगा। ये कॉल बैक फंक्शन एक्सेप्ट करता है, इसमें ये दो आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है, एरर और दूसरा तुम कुछ भी दे सकते हो, डाटा, रिजल्ट, कुछ भी नाम दे सकते हो। अब मैं चेक करूंगी कि एरर तो नहीं है। अगर एरर होगा तो थ्रो कर दो एरर। और कंसोल डॉट करा दो मेरा डाटा को। ठीक है। अगर एरर होगा तो एरर शो करेगा, अदरवाइज डाटा शो करा देगा। चेक करते हैं। nodemon lesson 7.js। ये देखो, फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली। ये हम चेक करेंगे फाइल vibe.txt में जाके। ये देखो, फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली। इसका मतलब मेरा जो डाटा है वो हम रीड कर सकते हैं। तो ये मेरा डाटा रीड करने का तरीका है नोड जेएस में। अब जैसे कि मुझे कुछ डाटा ऐड करना है अपनी फाइल में, तो वो भी हम कर सकते हैं नोड जेएस में। जैसे कि इसके लिए होता है फंक्शन अपेंड फाइल नाम का, जिससे हम डाटा ऐड कर सकते हैं अपनी फाइल में, जो एग्जिस्टिंग फाइल है उसी में।
ये डॉट और स्लैश होता है करंट डायरेक्टरी के लिए, याद रखना। अगर ये नहीं दोगे तो एरर शो करेगा। वो फिर इनबिल्ट मॉड्यूल में फाइंड आउट करेगा कि क्या मेरी इस नाम की फाइल कुछ एग्जिस्ट करती है। अब मुझे जैसे कि मान लो फाइल 5.txt में कुछ डाटा ऐड करना है तो मैं कर सकती हूँ। वो ओवरराइट नहीं करेगा डाटा को, वो उसी में ही आगे ऐड कर देगा। जैसे कि मैं डाल देती हूँ माई फर्स्ट नोड डॉट जेएस फाइल। ठीक है, ये डाटा ऐड हो जाएगा इस फाइल में। अब ये भी एक कॉल बैक फंक्शन एक्सेप्ट करता है, तो हमें देना पड़ता है क्योंकि एज अ आर्ग्यूमेंट इसमें दो पैरामीटर तुम लोग देते हो, एरर और दूसरा तुम कुछ भी दे सकते हो, डाटा कुछ भी। नहीं देना चाहो तो भी तुम्हारी मर्जी है। अगर तुम सिर्फ एरर देना चाहो तो भी चलेगा। अब चेक करना है कि एरर है नहीं है प्रोग्राम में। अगर एरर है तो थ्रो कर दो एरर को, अदरवाइज क्या कर दो, कंसोल डॉट लॉग करा दो। मैं कुछ मैसेज शो कर सकती हूँ जैसे कि डाटा एडेड इन माई फाइल। ठीक है, तो अगर मेरा डाटा ये वाला ऐड हो जाता है इस फाइल में तो ये मैसेज शो होगा मेरा टर्मिनल पे। ठीक है, चलो चेक करते हैं, इसको सेव कर दो। कंट्रोल सी से हम एग्जिट कर सकते हैं अपनी करंट डायरेक्टरी से। अब नोडमोन हमारा बेसिक कमांड होता है और फाइल का नाम ये lesson7.js है। एंटर। ये देखो डाटा एडेड इन माय फाइल, ये मैसेज शो हो गया। इसका मतलब ये जो डाटा है ना मेरा माय फर्स्ट नोड डॉट जेएस फाइल, ये ऐड हो चुका है मेरी फाइल डॉट टीएक्सटी में। देखा, माय फर्स्ट नोड डॉट जेएस फाइल, ये डाटा ऐड हो चुका है इसके अंदर, एग्जिस्टिंग डाटा के अंदर। इसने इसको ओवरराइट नहीं किया, इसके अंदर ही इसको ऐड किया है। तो ये कुछ मेरे बेसिक फंक्शन होते हैं नोड जेएस में, फाइल को राइट करना, फाइल को रीड करना और फाइल में डाटा ऐड करना। ऐसे और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं जो कि हम ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हैं किसी फाइल सिस्टम पे, जैसे कि फाइल को डिलीट करना, फाइल को रीनेम करना। तो ये सब फंक्शन भी हम परफॉर्म करा सकते हैं, बट ये कुछ मेन फंक्शन होते हैं, बेसिक फंक्शन होते हैं मेन नोड जेएस में, कि हम फाइल को राइट कैसे कर सकते हैं, रीड कैसे कर सकते हैं, उसमें डाटा ऐड कैसे कर सकते हैं। आई होप तुम लोगों को ये समझ आया होगा। बाकी हम लोग मिलेंगे नोड.js की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।